नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के कंटेंट और पेडागोजी के महत्वपूर्ण थ्योरी और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन सहित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि सारा कुछ साथियों आपका क्लियर हो सके। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले साथियों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि साथियों जो भी आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको भी यह सारा कुछ लाभ मिल सके। और साथियों, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि यहाँ से साथियों आपके सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी हो पाए। तो साथियों, हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। उससे पहले आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने 2 और वीडियो को अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में साथियों आपको भाषा की जानकारी हो चुकी है। भाषा अर्जन साथियों, भाषा अर्जन से संबंधित सभी पॉइंट्स को डिटेल्स बाय आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। और साथियों उसके अलावा भाषा अधिगम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ साथियों पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर को समझ लिए। और उसके अलावा यहाँ तक साथियों भाषा के विभिन्न रूप को पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने समझा है। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों आगे के पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो आपके प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उनके विचारों को। तो साथियों यह आपका तीसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले के 2 वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लीजिए ताकि साथियों बेसिक से आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में साथियों उन वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारे चैनल पर भी जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुख मनोवैज्ञानिक और सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों जीन पियाजे साहब को। साथियों जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने साथियों एक सिद्धांत दिया जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे साथियों आप जाने बगैर सीटेट एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके सिद्धांत जो है साथियों आपके प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो, ईवीएस में साथियों, मैथ में, किसी में भी साथियों, पेडागोजी से रिलेटेड सभी प्रश्नों साथियों इनसे जुड़ा हुआ ही है। इसलिए इसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों क्या कहना है, क्या विचार है इनके, चलिए उन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इनका सबसे पहला कथन है साथियों अहम केंद्रित वाक्य। अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है साथियों, चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। साथियों यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है कि जीन पियाजे जी ने, जो कि एक साथियों प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे, कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत साथियों जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। यदि आप नोट करते चल रहे हैं तो इसको जरूर नोट कीजिए। उसके बाद अहम केंद्रित वाक्य क्या है, नीचे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे साथियों क्वेश्चंस के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। बोला गया है अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। कब तक साथियों, जब ये प्राथमिक स्तर पर अर्थात शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था के बीच के पीरियड में साथियों 2 से 6 वर्ष की उम्र में होता है। तो बच्चा को देखिएगा आप कि वह खुद से ही बातें करते हैं। यही साथियों अहम केंद्रित वाक्य है। और इसे साथियों एक शिक्षक के तौर पर, आप भी साथियों आगे चलकर भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो एक शिक्षक के तौर पर इसे साथियों आपको बढ़ावा देना है ताकि बच्चा जब खुद के साथ ही बोलचाल करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वे लोग भाषा जगत में साथियों अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ साथियों बढ़ते समय के अनुसार उसमें बहुत कुछ सुधार होते जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बढ़ते जाएगा। तो अहम केंद्रित वाक्य का मतलब क्या हुआ साथियों, जो स्वयं के साथ वार्तालाप की जाती है, बातें की जाती है, मन ही मन साथियों बातों को दोहराया जाता है, तो वही क्या है, अहम केंद्रित वाक्य है। और बात करें यह कब से कब तक रहता है, तो साथियों 2 से 6 वर्ष की अवस्था वाले शिशुओं में यह जो है साथियों पाई जाती है। अहम केंद्रित वाक्य आपको समझ में आया होगा साथियों। आशा करेंगे कि कोई भी डाउट इससे नहीं रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो साथियों उसके लिए आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है आपका भाषा एवं विचार जीन पियाजे के संबंध में। साथियों जीन पियाजे जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने भाषा एवं विचार, उन्होंने साथियों भाषा के संबंध में अपने क्या विचार प्रस्तुत किए, चलिए उन्हें भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला नंबर पॉइंट दिया गया है साथियों, जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसे स्टार के रूप में आप जरूर याद कीजिए, जरूर समझिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जीन प्याजे जी का कहना है कि पहले जो है विचार आया, उसके बाद जो है साथियों भाषा आई है। पहले क्या चीज़ आया, किसके अनुसार? तो जीन प्याजे जी के अनुसार विचार आया, फिर भाषा आया। साथियों ये किसके अनुसार था? जीन प्याजे के अनुसार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट करते हैं तो इसे भी जरूर नोट कीजिएगा। अगला है साथियों, जीन प्याजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है। साथियों जीन प्याजे पूर्णतः विचार पर फोकस किए हैं। उसके अनुसार विचार सबसे पहले आई है, उसके बाद भाषा आई है। और साथ ही साथ जीन प्याजे कहते हैं कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। और विचार क्या करता है साथियों? भाषा को सुनिश्चित भी करता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहा गया है? तो जीन प्याजे जी के अनुसार कहा गया है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथियों लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, तो उसके लिए काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में साथियों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें कि आपको कंप्लीट साथियों ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथियों प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। यदि साथियों आप केवल 99 रुपये में अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, अपने एग्जाम को साथियों 130 प्लस अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट करके केवल 99 रुपये में अपनी साथियों तैयारी को सुनिश्चित जरूर कीजिए। तो हम लोग साथियों चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका दिया गया है लेव वाइगोस्की। यह भी साथियों प्रमुख मनोवैज्ञानिक के रूप में है, काफी इंपॉर्टेंट भी है साथियों। सीटेट के एग्जाम में लेव वाइगोस्की और जीन प्याजे से साथियों प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है साथियों, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यह तो साथियों 100% जो है आपका गारंटी ही है कि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन्हें समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की भी साथियों एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या सिद्धांत था साथियों? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो लेव वाइगोस्की। चलिए देख लेते हैं कि इनके विचार क्या थे। क्या साथियों इनका बच्चों के प्रति जिज्ञासा था और इन्होंने साथियों क्या क्या अपनी बातों को प्रस्तुत किया। सबसे पहला पॉइंट है साथियों, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ठीक है साथियों, तो इनका सिद्धांत ही था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और साथियों इन्होंने कहा कि कुछ भी जो सीखता है साथियों बच्चे, वो अपने समाज से अंतःक्रिया करके ही सीखता है, अपने फैमिली से साथियों, अपने माता पिता से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। वार्तालाप साथियों उनसे आसपास में रह के ही सीखता है। कुछ भी साथियों इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है, इसलिए इनका सिद्धांत भी क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, इनके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच। निजी भाषा क्या है साथियों? वही अहम केंद्रित वाक्य को आप निजी भाषा के रूप में समझ सकते हैं, जो साथियों आप अपने मन ही मन साथियों क्या करते हैं? बड़बड़ाते हैं, वही आपका निजी भाषा हो गया, प्राइवेट स्पीच हो गया। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जैसे कि साथियों आपको कहा भी गया कि एक शिक्षक के रूप में आपको इसे हमेशा क्या करना है? बढ़ावा देना है और इसे साथियों कभी भी नकारना नहीं है। प्राइवेट स्पीच जो होती है साथियों, ये संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी सहायक होती है। तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगला नंबर जो है साथियों, अगला नंबर में आपको कहा गया है, लेव वाइगोस्की जी कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ तंत्र है भी साथियों। कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो साथियों वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है मानव का सर्वश्रेष्ठ तंत्र है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और साथियों समझा भी सकते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल, उसके अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार साथियों? तो लेव वाइगोस्की जी के अनुसार लैंग्वेज इज ए टूल। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में कहा गया है साथियों, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। जैसे कि साथियों आपको बताया भी गया कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आप इसका नोट जरूर बनाते चलिए। और आपको बता भी दिए साथियों कि केवल 99 रुपये में आप अपने एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि साथियों आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी इसी प्रकार से साथियों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद साथियों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे और साथियों अंत में प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपने को जांच सके कि आपने किस तरह की तैयारी की है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से साथियों आप अनुभव लगा सके कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं।
तो उसके लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में आप इसका लाभ जरूर उठाइए। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है अंतरीकरण। क्या होता है साथियों? बालक बाहरी वातावरण से अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। साथियों ये अंतरीकरण क्या है कि कोई भी मनुष्य साथियों, कोई भी बालक, कोई भी शिशु साथियों अपने बाहरी वातावरण से अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके साथियों उसे अपने भीतर आत्मसात करते हैं, उसके बाद सीखते हैं। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों को साथियों विकास में सहायक होती है। यह संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होती है और साथियों भाषा के विकास में भी इससे बढ़ावा मिलती है। तो आत्मसातकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले, जिसमें कि आपको कहा गया साथियों कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्या वे 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं? इन्हें भी अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिए आप। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो पहला दिया गया साथियों कि सामाजिक वाक्य अर्थात जो है साथियों सोशल स्पीच, जो आपके 2 वर्ष की उम्र सीमा में रहती है। ठीक है साथियों, यह किसके अनुसार है? तो लेव वाइगोस्की जी के अनुसार, जो कि एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। और साथियों इससे संबंधित प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो पहला इनका क्या है साथियों? सामाजिक वाक्य सोशल स्पीच, जो 2 वर्ष की उम्र सीमा तक रहती है। दूसरे नंबर पर दिया गया साथियों निजी वाक्य। क्या दिया गया साथियों? निजी वाक्य अर्थात प्राइवेट स्पीच, जो साथियों आपके 3 से 6 वर्ष की उम्र सीमा तक रहती है। साथियों वीडियो में आपने पहले पढ़ा कि जो है ये निजी वाक्य 2 से 6 वर्ष तक उसमें कहा गया था, लेकिन साथियों आपको 3 से 6 वर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये साथियों क्या है? ये साथियों आपका डिफरेंट क्यों? तो आपको बता दें कि वो जो था साथियों आपका जीन प्याजे के अनुसार था, और यह जो है साथियों आपके लेव वाइगोस्की के अनुसार। और साथियों आप 2-3 वर्ष अर्थात 1 वर्ष का जो डिफरेंट आ रहा है, इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी भी साथियों आपके एग्जाम में यह नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इनसे जो आपके समझ पे आधारित प्रश्न बनेंगे वह आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें आपके सीटेट एग्जाम आपके पूर्णतः समझ पे आधारित होती हैं। आप चाह के भी साथियों इसे रट कर कभी भी सीटेट के एग्जाम को साथियों बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक कि साथियों आप इसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए आप साथियों बेहतरीन तैयारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि साथियों आप अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके, 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए उसके बाद तीसरा जो पक्ष है साथियों लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा के संबंध में, वह है आंतरिक मौन वाक्य अर्थात साइलेंट इनर स्पीच, जो कि साथियों 6 वर्ष के बाद आपके अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों सामाजिक वाक्य जो हम लोग शिशु अवस्था में साथियों एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं, उस समय साथियों कोई भी प्राइवेट स्पीच हमारे अंदर नहीं होती है। कोई भी हिंसात्मक बात हो या साथियों किसी के भलाई के लिए हो, बुराई के लिए हो, हम खुलकर उसके सामने रख देते हैं। तो यह सोशल स्पीच हो गया साथियों। बिना झिझक के हम लोग कोई भी बात को एक दूसरे के सक्षम रख देते हैं। एक ऐसी वाक होगी साथियों तो सोशल वाक्य है। ठीक है, यह 2 वर्ष की उम्र सीमा तक रहती है। उसके बाद कोई भी शिशु में, बालक में साथियों जो है समझ विकसित हो जाती है, तो उसके बाद साथियों हम प्राइवेट स्पीच करने लगते हैं अर्थात निजी वाक्य। साथियों यदि कोई बात कहने लायक नहीं होता है, तो उसे हम लोग अपने मन ही मन में क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। तो यह जो रहता है 3 से 6 वर्ष की उम्र सीमा तक रहती है। किसके अनुसार साथियों? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार। उसके बाद साथियों जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, 6 वर्ष के अधिक उम्र सीमा के हो जाते हैं, तो हम लोग आंतरिक मौन वाक्य करने लगते हैं। अर्थात कोई भी जो है विचार है साथियों हम लोग अपने मन ही मन में क्या कर लेते हैं, उसे संतुलित कर लेते हैं, किसी दूसरे के सक्षम प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, वार्तालाप यहाँ पे अलग चीज है और वाक्य साथियों अलग चीज है, जो हम लोग दूसरे के सक्षम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो जब छोटी अवस्था में होते हैं तो किसी को भी साथियों जो भी मन में रहता है उसे बोल देते हैं। वही थोड़े बड़े अवस्था में हो जाते हैं तो साथियों उसे प्राइवेट कर देते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो साथियों यह मन ही मन में रहता है। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। साथियों यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथियों कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताइएगा कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए साथियों तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं। साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस होकर साथियों बेहतरीन अंकों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यस लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। यदि साथियों आप सीरियस नहीं है अपने एग्जाम को लेकर, तो साथियों नो लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों,
और उसके अलावा साथियों कोई डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको एक बात बता दें साथियों कि यदि आप फ्री नोट्स और पीडीएफ पाना चाहते हैं और साथ ही साथ सीटेट से रिलेटेड साथियों प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों, उससे जुड़कर आपको सभी कुछ जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जितने भी फ्री नोट्स और साथियों जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। तो साथियों सीटेट संबंधित सभी जानकारियों और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक भी साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप चाहे तो उनसे जुड़ सकते हैं। तो अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है आपको भाषा और विचार वाइगोस्की के संबंध में। ठीक है साथियों, भाषा के संबंध में साथियों वाइगोस्की के क्या विचार रहे, चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। तो दिया गया है पहले नंबर पॉइंट में साथियों, वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद क्या होता है साथियों, मिल जाते हैं। तो वाइगोस्की जी का कहना है कि शुरुआती जो साल होता है साथियों, प्रारंभिक अवस्था जो होता है उसमें भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। वही साथियों समय बीतने के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, इनका योग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यह कहना किसके अनुसार था, तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की जी के अनुसार। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, एक क्वेश्चंस के रूप में आपको दिया गया है, चलिए इन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो साथियों अब तक आपने जिन भी टॉपिक को पढ़ा है उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इनके ऑप्शंस को देखते हैं और साथियों सही ऑप्शन का चयन करते हैं। प्रश्न में कहा गया है, जिग्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार की वार्ता को अर्थात वार्तालाप को वाइगोस्की किस तरह से संबंधित करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों चलिए प्रश्न को एक बार और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों जिग्सो एक प्रकार की पजल होती है, खेल होती है, जिसमें साथियों अंगों को भर भर के उसे चित्र को पूरा करना होता है। कोई भी चित्र साथियों, आप हाथी ले लीजिए या कोई भी चित्र ले लीजिए साथियों, उसमें जो है अंगों को भर भर के उसे कवर करना होता है, जिससे कि हाथी का या जिसे भी आप लिए होंगे उसका चित्र कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों उसमें नजमा नाम की जो लड़की है साथियों स्वयं से वार्ता करती है, स्वयं से बातचीत करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं। ये सारा कुछ साथियों वो स्वयं से क्या करती है, वार्तालाप करती है, अर्थात बातचीत करती है। किससे साथियों, तो स्वयं से। और उसके बाद साथियों आपसे पूछा गया है कि यह वार्ता जो साथियों वाइगोस्की जी के अनुसार किस तरह संबोधित करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि यह एक प्रकार की व्यक्तिगत वार्ता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया गया है कि जोर से बोलना, तीसरे नंबर पर दिया गया साथियों फाड़ या डाचा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इससे संबंधित एक कंप्लीट सीरीज आएगी, आपकी कंप्लीट क्लास आएगी, जिसमें कि साथियों इस पॉइंट को आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और चौथे नंबर पॉइंट पे दिया गया साथियों आत्म केंद्रित वाक्य है। तो क्या हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर। यदि आपको पता है तो साथियों सर्वप्रथम आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि साथियों ये सारा कुछ हमने पहले साथियों आपको समझा चुके हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं पता तो साथियों आपको बता दे, ये नजमा नाम की जो लड़की है स्वयं से वार्ता करती है, अर्थात स्वयं से वार्तालाप करती है। तो ये एक प्रकार की व्यक्तिगत वार्ता हो गई। किस प्रकार की वार्ता हो गई साथियों, व्यक्तिगत वार्ता हो गई। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो आपके वाइगोस्की जी का कथन है। ठीक है साथियों, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं से बात करता है तो एक प्रकार की निजी वाक्य है। ठीक है साथियों, जिसे आप लोग व्यक्तिगत वार्ता भी कर सकते हैं। तो आशा करेंगे साथियों कि यह प्रश्न और इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन साथियों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। यदि इसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है साथियों तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर टॉपिक को देख लें। उसके बाद साथियों आपको प्रमुख मनोवैज्ञानिक के रूप में नोम चोम्स्की दिया गया है। यह भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है सीटेट के एग्जाम में, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों नोम चोम्स्की भी क्या थे, तो एक मनोवैज्ञानिक थे। और साथियों इनका विचार क्या था, चलिए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो इनसे संबंधित आपका पहला नंबर पॉइंट में दिया गया है, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसे आप नोट जरूर कीजिए। और यह सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पेड पीडीएफ के लिए साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाई
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेने के लिए साथियों दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। केवल 99 रुपये में, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो या पेपर 2 के साथियों, सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो साथियों नोम चॉम्स्की के अनुसार जो है प्रत्येक बालक में, प्रत्येक शिशु में या प्रत्येक बालिका में साथियों भाषा सीखने की क्या होती है साथियों, जन्मजात क्षमता होती है, शक्ति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया साथियों। इसे आप लोग साथियों अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। नोम चॉम्स्की जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसमें भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है। किसके अनुसार? नोम चॉम्स्की के अनुसार। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, जिसे भाषा तंत्र LAD कहा जाता है, अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यह साथियों सिद्धांत किसने दिया था? आपको ये बात भी याद रखनी है कि नोम चॉम्स्की ने दिया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है साथियों। लेड का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है साथियों कि LAD अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का संबंध किससे है? तो नोम चॉम्स्की से है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है साथियों कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण, ठीक है साथियों, से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन तंत्र LAD हमारी सहायता करता है। ठीक है साथियों, LAD जो एक भाषा अर्जन तंत्र है साथियों, इसका संबंध किससे है? तो नोम चॉम्स्की जी से है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, भाषा अर्जन तंत्र अर्थात LAD 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। इसकी एक उम्र सीमा भी बताई गई साथियों कि ये 5 वर्ष की जो अवस्था वाले शिशु होते हैं उसमें ज़्यादा सक्रिय होते हैं। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। ठीक है साथियों, तो ये सारा कुछ किसके अनुसार कहा गया है? आपके मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, सभी पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हें आप लोग अच्छे से समझ जरूर लीजिए, इनका नोट जरूर बना लीजिए और साथियों इन्हें अच्छे से याद भी जरूर कर लीजिए। तो आशा करेंगे साथियों कि यह सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए साथियों चलिए एक प्रश्न को देख लेते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो प्रश्न है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता साथियों किसके साथ संबंधित है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए में है कि प्याजे, जीन प्याजे। ऑप्शन बी में साथियों नोम चॉम्स्की। और ऑप्शन सी में साथियों स्किनर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ब्रूनर। साथियों ये चारों वैज्ञानिक को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है साथियों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ के रहिए, ताकि यहाँ से आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके, आप बेहतरीन अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। और साथ ही साथ साथियों संपूर्ण तैयारी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 के आप स्टूडेंट हो साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी और प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए साथियों आपको 99 रुपये में सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। और इस प्रश्न का जवाब साथियों कमेंट करके देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी और साथियों प्रश्नों के साथ, जिससे कि आपका डाउट्स क्लियर होता रहे। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।